लास्ट लेक्चर में अपन ने जावा में क्लास और ऑब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, खास तौर पे ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेरी रिगार्डिंग द लास्ट लेक्चर? कोई पॉइंट जो समझ ना आया हो? सब क्लियर? आगे बढ़ूं? गुड। तो अब जैसा मैंने आपसे कहा था, आज हमारा मेन एम है जावा में स्ट्रिंग क्लास को यूज करना हम सीखें। तो सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप उसे देखें और जो पूछूंगा उसका जवाब दीजिएगा। अगर लास्ट लेक्चर आपने अटेंड करा है तो जवाब आपके पास जरूर होगा। तो हमने एज यूजुअल हमारी मेन क्लास बनाई। ठीक है, मेन क्लास के अंदर आकर हमने स्ट्रिंग क्लास का क्रिएट करा एक S1 के नाम से रेफरेंस। बताइए S1 क्या है? सत्यम, क्या डाउट है आपको? सत्यम, डाउट बताइए, मैं वो पॉइंट ज्यादा अच्छे से समझा दूं आपको। क्या दिक्कत हो रही है? क्या डाउट है? आपने अटेंड करा था लास्ट लेक्चर? क्या डाउट हो रहा है बताओ। चलो अभी मैं वापस डायग्राम ड्रॉ करता हूं, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, बाकी लोग बताएं S1 कौन है? वेरी गुड, S1 ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। क्या होता है जब जावा में आप ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाएंगे? क्या करेगी जावा? कुछ नहीं, एक 8 बाइट का ब्लॉक बना देगी बाय द नेम ऑफ S1। 8 बाइट कैसे डिटेक्ट करा हमने? हम कैसे कह रहे हैं 8 ही बाइट का बनेगा? क्योंकि हम ये मान रहे हैं हम 64 बिट प्लेटफॉर्म पे हैं, और 64 बिट प्लेटफॉर्म पे जावा रेफरेंसेस को देती है 8 बाइट, 32 बिट प्लेटफॉर्म पे जावा रेफरेंसेस को देती है 4 बाइट। क्लियर टू ऑल? बढ़ूं आगे? ठीक है, अब मैंने अगली लाइन लिखी S1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। आप सबको याद होगा न्यू कीवर्ड से क्या बनता है? न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनता है। अब स्ट्रिंग क्लास के साथ एक खास बात है, एक स्पेशल पॉइंट है। खास बात या स्पेशल पॉइंट ये है कि हम स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त उसे इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। आई रिपीट, हम स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त उसे इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। अब आप अपना फ्राइडे वाला लेक्चर याद कीजिए, तो आपको ध्यान आएगा जब जावा ऑब्जेक्ट बनाती है तो जावा डिफॉल्ट वैल्यू से डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करती है। यस और नो? अगर क्लास में कोई इंटीजर है तो उसको 0 देगी, डबल है तो 0.0 देगी, पढ़ा था। लेकिन स्ट्रिंग क्लास हमें ये फैसिलिटी देती है कि जब हम स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, अगर पैरेंथेसिस के अंदर हमने कुछ लिख दिया, लेट्स से मैंने लिख दिया भोपाल, तो गौर करिए जब स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो बजाय इसके कि वो डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज हो, वो इनिशियलाइज होगा विद द वर्ड, विद द स्ट्रिंग भोपाल। समझ में आया? क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? आया। तो अब अगर मैं आपसे कहूं, आप बताइए मेमोरी में क्या होगा जब हम कहेंगे S1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग भोपाल? तो आपने अगर फ्राइडे का लेक्चर मिस ना करा हो तो आपको याद होगा जावा कहां जाकर ऑब्जेक्ट बनाती है? मेमोरी के कौन से एरिया में? हीप एरिया में। तो जावा सबसे पहले इस कंप्यूटर के हीप एरिया में जाएगी। राइट, दिस इज आवर हीप एरिया। हीप एरिया में क्रिएट करेगी एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो इनिशियलाइज होगा विद द वर्ड भोपाल, और जो इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का एड्रेस होगा, एज वी नो, मान लीजिए इसका एड्रेस है 1000, वो 1000 लाकर स्टोर होगा S1 में। सत्यम, अब आप ध्यान दें, ये जो S1 है ये कौन है, और ये जो भोपाल है ये कौन है? सभी लोग जवाब दें। एवरीवन प्लीज आंसर। S1 ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस एड्रेस होल्ड करने का काम करते हैं। और ये भोपाल कौन है? ये स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है। स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, खाली ऑब्जेक्ट ही नहीं है वो,
स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है। समझ रहे हैं? आगे बढ़ो। भोपाल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। जावा भोपाल को स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का दर्जा दे रही है। राइट, आगे बढ़े। ठीक है, आप सपोज करिए आपने ऐसे ही एक लाइन और लिखी, स्ट्रिंग s2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग एंड भोपाल। ज्यादा हरीश, 12 बाइट तो उसके कंटेंट्स की हो गई। स्ट्रिंग क्लास के अंदर और भी तो इंफॉर्मेशन रहती है ना ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट की लेंथ रहती है, बहुत कुछ रहता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि एग्जैक्ट 12 बाइट का है, 12 तो भोपाल को ही रखने में जाएंगी। ठीक है, चलिए। इसके बाद मैंने एक और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया एज यू कैन ऑब्जर्व, और उसमें भी मैंने भोपाल ही डाला। ठीक है, अगर हम रिपीट करें तो बताइए जावा क्या करेगी स्ट्रिंग s2 के आने पर? एवरीवन प्लीज टेल मी। क्या करेगी जावा s2 के आने पर, बताएं। पहले रेफरेंस बनाएगी, तो s2 नाम का एक रेफरेंस बनेगा। और जब आप कहेंगे न्यू स्ट्रिंग भोपाल, तो जावा एक बार दोबारा हीप में जाएगी और भोपाल के नाम से एक और नया ऑब्जेक्ट बनाएगी। इस नए ऑब्जेक्ट का एड्रेस पुराने वाले भोपाल जैसा ही होगा। क्यों? पुराना भोपाल नया भोपाल सेम है? नहीं है ना, अलग अलग है ना पुराना भोपाल नया भोपाल। तो ये जो नए भोपाल का एड्रेस होगा ये बिल्कुल डिफरेंट होगा। करेक्ट? तो इसके अंदर आ जाएगा अब s2 के अंदर, आप मान लीजिए 2000। ठीक है, अगेन बताइए s2 कौन है? s2 कौन है? ऑब्जेक्ट रेफरेंस। किस क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस है? स्ट्रिंग का। s1 किसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस है? स्ट्रिंग का। और ये वाला भोपाल एज यूजुअल स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है। समझ आ रहा है? आगे बढ़ूं? ठीक। अब जावा एज अ प्रोग्रामर आपके साथ कुछ चीटिंग्स करती है। जावा एज अ प्रोग्रामर आपके साथ कुछ चीटिंग्स करती है। देखिए ध्यान से वो क्या चीटिंग है। अगर मैंने जावा से कहा system.out.println और मैंने प्रिंट करा s1, और फिर मैंने कहा system.out.println और मैंने प्रिंट करा s2, तो डायग्राम की तरफ देख के मुझे बताइए, डायग्राम ये रहा। s1 s2 में क्या है? भोपाल के एड्रेसेस हैं, राइट। लेकिन जब जावा में आप स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस को प्रिंट कराते हैं, जावा में जब आप स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस को प्रिंट कराते हैं, तो जावा आपको एड्रेस नहीं दिखाती है। जावा आपको एड्रेस की जगह ऑब्जेक्ट के कंटेंट्स दिखाती है। जावा आपको एड्रेस की जगह ऑब्जेक्ट के कंटेंट्स दिखाती है। क्या है बताइए? s1 s2 जिन ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट कर रहे हैं उसके अंदर, तो जावा स्क्रीन पे आपको आउटपुट में दिखाएगी भोपाल। ये भी भोपाल है और ये भी भोपाल। समझ आ रहा है? ठीक। अब इसको देखकर दिमाग में एक डाउट आपके आ सकता है, आना भी चाहिए, कि सर फिर हम ये कैसे माने कि s1 s2 में एड्रेस है? ऐसा भी तो हो सकता है s1 s2 में भोपाल ही हो, तभी तो स्क्रीन पे भोपाल प्रिंट हो रहा है, वरना एड्रेस प्रिंट होता। तो अब हम इस बात को साबित करने की कोशिश करते हैं कि s1 और s2 के अंदर एड्रेसेस हैं, ना कि भोपाल। समझ आ रहा है? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर तो आकाश होता ही नहीं है। ये जो तुमने लगाया ये जावा में एरर है। ऐसा कोई ऑपरेटर जावा नहीं देती है कि आप एड्रेस निकाल पाए। ओके आकाश? चलिए, मैं भी आपको एड्रेस नहीं दिखाऊंगा, मैं कुछ और करूंगा और उसका आउटपुट इस बात को साबित करेगा कि s1 s2 में भोपाल नहीं है, s1 s2 में एड्रेसेस हैं। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, गौर से देखिए। आप इस सच को जानने के लिए कि s1 s2 में भोपाल है कि उनके एड्रेसेस हैं, अपन जावा से एक लाइन लिखते हैं,
एक लाइन सॉल्व करने को कहते हैं जावा से, और वो है S1 डबल इक्वल टू S2। बताइए मुझे, डबल इक्वल टू क्या करता है? कंपैरिजन करता है ना, डबल इक्वल टू कंपैरिजन करता है ना। तो अगर S1 और S2 के अंदर भोपाल है तो आंसर ट्रू आना चाहिए, हाँ कि ना? अगर इनमें भोपाल ही है, जैसा आउटपुट देखकर लग रहा है, तो आंसर ट्रू आना चाहिए, लेकिन आएगा नहीं। आपको इसका आंसर मिलेगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि जावा अब आपसे झूठ नहीं बोल पाएगी। अब वो ये नहीं बता पाएगी या नहीं कहेगी कि S1 S2 में भोपाल है। अब कंपेयर भोपाल और भोपाल ना होकर S1 और S2 में स्टोर्ड एड्रेसेस कंपेयर होंगे। आई रिपीट, जब हम डबल इक्वल टू लगाते हैं दो रेफरेंसेस के बीच में, तो जावा कंपेयर ऑब्जेक्ट का डेटा नहीं करती, वैल्यू नहीं करती, जावा रेफरेंस में पड़े हुए एड्रेस को कंपेयर करती है। और ऑब्वियस सी बात है, S1 S2 में जो एड्रेस है वो अलग है कि सेम है? अलग है। इसलिए आंसर क्या मिल रहा है? इसलिए अपन को आंसर मिल रहा है फॉल्स। समझ आया? ठीक है, अब ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि अगर हमें भोपाल भोपाल कंपेयर करने हो तो वो कैसे करेंगे। अभी तो हम सिर्फ इस बात को समझ रहे हैं कि जब S1 S2 को प्रिंट कर रहे हैं तो हमें स्ट्रिंग्स दिख रही हैं, बट कंपेयर कर रहे हैं तो स्ट्रिंग कंपेयर नहीं हो रही है, कंपेयर उनके एड्रेसेस हो रहे हैं। यहां तक क्लियर हुआ? हुआ क्लियर? तो ये जो आपने सीखा है उसको मैं वर्ड्स में लिख दे रहा हूं। Whenever we display string object reference, Java will never show the address that reference is holding. Full stop. Rather, Java will always print the contents of the string object to which that reference is pointing. However, when we compare two references, then Java doesn't compare the object's data, rather it then compares the addresses stored in those references. क्लियर? डेरिवेशन समझ में आया? ये पॉइंटर से ऐसे अलग है शुभम कि पॉइंटर पे जितना फ्रीडम आपको सी ने दिया है, जावा ने उतना फ्रीडम आपको नहीं दिया है। करेक्ट? अब कैसे, मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। क्या सी में हम पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर सकते हैं? क्या सी में हम पॉइंटर्स को इंक्रीमेंट कर सकते हैं? लेकिन जावा में आप इनको इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। अगर आपने कहा S1++ या S2++, तो जावा दे देगी सिंटेक्स एरर। समझ आ रहा है? ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं जो जावा ने रेफरेंसेस पे लगाए हुए हैं। तो आप ये मानकर चलिए, रेफरेंसेस पॉइंटर्स का रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म है। हमें हर वो फ्रीडम जो पॉइंटर पे मिला हुआ है वो रेफरेंस पे मिले जरूरी नहीं है। क्लियर? बढ़ूं आगे? चलिए, ये तो हुई कहानी। रेफरेंसेस को प्रिंट करते हैं तो क्या आता है। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर सुमित ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के वक्त समझ में आएगा, अभी कुछ नहीं समझ में आएगा। इतना आगे क्यों भाग रहे हो तुम? इंस्टेंस ऑपरेटर का नाम भी लिया है मैंने अभी तक क्लास में।
डिड आई से कि इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर होता है जावा में? नहीं है सेम, अलग चीज है वो समझ में आएगा जब इनहेरिटेंस होगी और पॉलीमॉर्फिज्म होगा, तब पता चलेगा वो ऑपरेटर क्या करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यूजिंग या कॉलिंग स्ट्रिंग मेथड्स। अच्छा, सबसे पहले एक और डाउट मैं दूर करूं जरा, जो मैं देखता हूं कई स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है। ये बताइए, जो स्ट्रिंग क्लास है इसकी कोडिंग कहाँ है? अपन लोगों ने जो क्लास बनाई नहीं है, तो हम इसके ऑब्जेक्ट कैसे बना पा रहे हैं? I mean, इस क्लास की डेफिनेशन, इसका कोड सब कहां पर है? एग्जैक्टली ये क्लास ऑलरेडी जावा में बनी हुई है। सो डू रिमेंबर, ये हमारी क्लास नहीं है कि पहले हम क्लास बनाए और हम उसका ऑब्जेक्ट बनाए। फिर हमारी क्लास के लिए हम दोनों चीजें करेंगे। क्या कहते हैं? जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे और स्टूडेंट क्लास बनाएंगे, तो हम उसके लिए दोनों चीजें बनाएंगे। यस, स्टूडेंट क्लास भी बनाएंगे, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे। लेकिन फिलहाल हम स्ट्रिंग नहीं बनाएंगे, इट्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन जावा। हम सिर्फ स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। समझ आ रहा है सबको? ऐसे ही जो मैं आपको मेथड्स बताने जा रहा हूं, वो हम बनाएंगे कि कॉल करेंगे? वो मेथड्स हम बनाएंगे कि कॉल करेंगे? कॉल करेंगे, ठीक है। अब आइए, स्ट्रिंग का पहला मेथड आपको यूज करवा रहा हूं। मेथड है पब्लिक int लेंथ। ये पब्लिक क्या है? पब्लिक क्या है? इसका एक्सेस मॉडिफायर है। कीवर्ड तो खैर int भी है, पब्लिक इसका एक्सेस मॉडिफायर है। int इसकी रिटर्न टाइप है और लेंथ इसका नाम है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अब ये क्या है, गौर से सुनिएगा। दिस इज अ नॉन स्टैटिक मेथड belonging to string class, belonging to string class, and it returns the length, length मतलब number of characters stored inside the string object. क्लियर हुआ आपको लेंथ का पर्पस? ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसा मेथड है? कैसा मेथड है? हाईलाइट क्या करा है मैंने? नॉन स्टैटिक। मतलब ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा कि नहीं? इसे कॉल करना है तो बिल्कुल बनाना पड़ेगा, करेक्ट। तो मैंने मान लीजिए क्लास बनाई, लेट्स से डेमो। अंदर कहा मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यूजुअल तरीके से मेन मेथड बनाया। ठीक है। स्ट्रिंग क्लास का क्रिएट करा मैंने एक रेफरेंस, लेट्स कॉल द रेफरेंस एज नेम, और नेम के अंदर मैंने स्टोर करा नेम इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग फॉलोड बाय सचिन, राइट। और ये दोनों लाइनों को मर्ज भी कर सकते हैं। यस, कोई जरूरी नहीं है कि इन्हें हमेशा स्प्लिट करा जाए, आप इन्हें एक लाइन में भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग सचिन, ऐसे में भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब मुझे पता करना है स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। ओके, तो अगर मैं कहता हूं नेम, तो आउटपुट में सचिन आएगा कि लेंथ आएगी? आउटपुट में सचिन आएगा कि लेंथ आएगी? सचिन आएगा। मुझे सचिन की निकालनी है लेंथ, तो मैंने एक इंटीजर लिया x, और हम कहेंगे x इक्वल टू नेम डॉट लेंथ, करेक्ट। और फिर इस x को हम लोग करेंगे डिस्प्ले। ठीक है, x आराम से अवॉइडेबल है, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये आपके समझ में आ रहा होगा। मैंने सिर्फ कोड को सिंपल रखने के लिए x लिया हुआ है। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। अब कॉल का सिंटेक्स समझ आ रहा है आपको? ये सिंटेक्स क्लियर हो रहा है? x इक्वल टू नेम डॉट लेंथ, ये क्या है? सबसे पहले अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पढ़े हैं
तो आपको जरूर पता होगा क्लास के किसी भी मेथड को कॉल करने के लिए हमेशा यूज होता है डॉट ऑपरेटर। होता है, क्लास के किसी भी मेथड को कॉल करते हैं तो हमेशा डॉट ऑपरेटर लगाते हैं, इसलिए हमने लगाया है नेम डॉट लेंथ। और डॉट ऑपरेटर के पहले अगर मेथड नॉन स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस का नाम आएगा, और अगर स्टैटिक है तो किसका नाम आएगा? अगर ये स्टैटिक मेथड होता लेंथ तो हम इसको कैसे कॉल करते? तो हम कॉल करते क्लास के नाम से, तो ये कॉल होता स्ट्रिंग डॉट लेंथ, तो ये कॉल होता स्ट्रिंग डॉट लेंथ। लेकिन क्योंकि ये नॉन स्टैटिक मेथड है, आप स्ट्रिंग डॉट लेंथ कहेंगे तो जावा एरर दे देगी। ये नॉन स्टैटिक है, इसे कॉल हमेशा करेगा ऑब्जेक्ट रेफरेंस, और इसलिए हमारा सिंटेक्स होगा नेम डॉट लेंथ। अब क्या रिटर्न करेगा ये एक्स में? ये एक्स में क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग की लेंथ। नाउ सचिन इज अ वर्ड ऑफ 6 कैरेक्टर्स, तो ये हमें देगा 6, तो जब हम प्रिंट करेंगे एक्स को आउटपुट विल बी 6। समझ आया? ठीक है, और ये एक्स हट सकता है? ये सेम प्रोग्राम बिना एक्स के बन जाएगा? बिल्कुल। आप सीधे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में लिख दीजिए नेम डॉट लेंथ। सही कह रहा हूं? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में सीधा लिख दीजिए नेम डॉट लेंथ। गुड, ठीक है, ये हुआ स्ट्रिंग का पहला इंपॉर्टेंट मेथड। अब आइए स्ट्रिंग के दूसरे इंपॉर्टेंट मेथड पे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल मेथड है पब्लिक कैर एट आर्गुमेंट इंटीजर। एनी गेसेस? एनी गेसेस ये क्या करेगा? ये आपको स्ट्रिंग में से एक पर्टिकुलर कैरेक्टर निकाल के देगा। ये आपको स्ट्रिंग में से एक पर्टिकुलर कैरेक्टर निकाल के देगा। समझ रहे हैं? एक सिंगल कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करके आपको स्ट्रिंग में से देगा, राइट? ठीक है, लेगा क्या आपसे? इंडेक्स। दिस इज ये भी नॉन स्टैटिक मेथड है, याद रखिएगा, ऑफ स्ट्रिंग क्लास, एंड it accepts an index number as argument and returns the character present at that index। समझ आया? समझ आया? क्लियर हुआ? चलिए अब इसका आपको डेमो देता हूं। इमेजिन करिए हमारे पास ये नेम है सचिन। ठीक है, इमेजिन करिए मैं चाहता हूं मैं सचिन का एक सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करूं। कौन सा? सचिन का पहला कैरेक्टर। तो अगर मैं जावा से कहता हूं, गौर कीजिए, कैर ch इक्वल टू नेम 0, राइट? ये वाला सिंटेक्स अगर आपने एरे पढ़ा हो तो वहां से इंस्पायर्ड है ना? क्योंकि अगर आप डायग्राम वाइज इमेजिन करने की कोशिश करें तो मेमोरी में डायग्राम सचिन का कुछ ऐसा है। ये नेम है, नेम पॉइंट करेगा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर सचिन होगा, और कुछ ऐसे होगा कि सचिन का एक एक लेटर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के एक एक इंडेक्स पे होगा। समझ आ रहा है? एवरीवन इज गेटिंग दिस? ठीक है, अब मुझे सिर्फ एस चाहिए, तो मैंने जावा से बोल दिया नेम सबस्क्रिप्ट में 0। जैसे ही आप बोलेंगे नेम 0, जावा दे देगी एरर। कैन यू टेल मी वाई? कैन यू टेल मी वाई जावा क्यों दे देगी एरर? बिकॉज द ऑपरेटर स्क्वायर ब्रैकेट किस पे काम करता है?
ओनली वर्क्स विद एरेज, ये सिर्फ काम करता है एरे पे। और जो हमारे पास नेम है वो क्या है? वो एरे नहीं है, नहीं, वो एक ऑब्जेक्ट है, वो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, उस पे आप ऐसे जीरो की इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। देन व्हाट इज द करेक्ट वे? द करेक्ट वे इज आप बोलें सी एच इक्वल टू नेम डॉट कैर एट जीरो। अब अगर आप कहेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सी एच, दिस इज परफेक्टली ओके एंड आउटपुट विल बी एस। समझ आ रहा है? क्लियर? ऐसे ही बताइए, अगर मैंने कहा सी एच इक्वल टू नेम डॉट कैर एट 3, क्या होगा इसका सर? व्हाट विल आई गेट? वेरी गुड। 0 1 2 3 अगर आप चेक करें तो थर्ड इंडेक्स पे एच है, तो आई विल गेट द अल्फाबेट एच। ओके, और अगर मैंने ये लिखा तो क्या होगा? आप बताइएगा। व्हाट विल हैपन इफ आई राइट नेम 7? क्या प्रिंट होगा? एवरीवन प्लीज लेट मी नो। वेरी गुड, कुछ प्रिंट नहीं होगा, दिस विल गिव मी एक्सेप्शन। ठीक है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स नहीं, एक्सेप्शन का नाम आएगा स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। जो नाम आपको मिलेगा वो होगा स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन रादर देन एरे इंडेक्स। इस बार एक्सेप्शन का नाम बदल जाएगा। तो कितनी एक्सेप्शन के नाम पढ़ लिए अभी तक जावा में? अभी तक जावा में कितनी एक्सेप्शंस के नाम सुन लिए? 3। वेरी गुड। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, दूसरा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, तीसरा स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। लॉसी क्या है सत्यम? लॉसी क्या है? ये एक्सेप्शन होती है, लॉसी कन्वर्जन। क्यों सत्यम? क्या होती है ये? यस आकाश, बिल्कुल सही। लॉसी कन्वर्जन सिंटेक्स एरर में गिना जाएगा, इट्स नॉट एन एक्सेप्शन। क्लियर? नहीं सुमित, ऐसा नहीं है। हर मेथड नॉन स्टैटिक नहीं है स्ट्रिंग क्लास का, कुछ स्टैटिक मेथड भी है उसके पास। ठीक है, आगे बताऊंगा स्ट्रिंग मेथड्स कौन से हैं जो स्टैटिक हैं। अभी फिलहाल ये कोड क्लियर हो गया सबको? ठीक, अब आइए तीसरे मेथड पे। थर्ड इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास, पब्लिक बूलियन इक्वल्स आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग। ठीक, जरा एक बार फिर बताइए लेक्चर की शुरुआत याद करके, ये वाली लाइन से क्या हो रहा है? जब हम जावा से कह रहे हैं S1 डबल इक्वल टू S2, व्हाट इज दिस लाइन ट्राइंग टू डू? Is it comparing contents of the object or is it comparing addresses? It is comparing addresses. अब अगर आपको जावा में स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के कंटेंट्स कंपेयर करने, एड्रेस नहीं, कंटेंट्स कंपेयर करने, तो जावा आपको मेथड प्रोवाइड करती है जिसका की नाम है इक्वल्स मेथड। ठीक है, वो डबल इक्वल टू ऑपरेटर है, याद रखिएगा, ये इक्वल्स नाम का मेथड है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। डबल इक्वल टू क्या है? डबल इक्वल टू क्या है? ऑपरेटर है। इक्वल्स क्या है? वेरी गुड, इक्वल्स एक मेथड है। ठीक है, अब हम लोग इसी प्रोग्राम को बनाते हैं दोबारा इक्वल्स के साथ। सबसे पहले मैं इक्वल्स की थ्योरी लिख दूं, क्या करता है ये।
This is a non-static method of string class and it compares मतलब matches the contents of two string objects. ये दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कौन कौन है? कौन कौन से दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करेगा? ये कौन कौन से दो ऑब्जेक्ट कौन है? ये प्रोग्रामिंग में क्या कहलाएंगे? दीज आर कॉलिंग ऑब्जेक्ट। कॉलिंग ऑब्जेक्ट वो होगा जो डॉट के साथ आ रहा है। कॉलिंग ऑब्जेक्ट वो होगा जो डॉट के साथ आएगा। डॉट लगेगा ना, जैसे पिछले दो मेथड्स में लगा, राइट? जैसे अब बताइए इस एग्जांपल में कॉलिंग ऑब्जेक्ट कौन है? लेंथ का कॉलिंग ऑब्जेक्ट कौन कहलाएगा? वेरी गुड, याद रखिएगा ये वर्ड आप, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो नेम आप देख रहे हैं ये कहलाएगा कॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे ही यहां बताइए नेम क्या है? यहां भी नेम कॉलिंग ऑब्जेक्ट है। और जीरो क्या है? जीरो जो आपने पास करा है, दिस जीरो, दिस इज आर्ग्यूमेंट जो आप इसको पास कर रहे हैं। और ये आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये फिलहाल रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्स नंबर। ठीक है, ऐसे ही इक्वल्स कहता है, वो आपसे इंटीजर नहीं लेगा एज एन आर्ग्यूमेंट। इक्वल्स कहता है उसे एज एन आर्ग्यूमेंट एक स्ट्रिंग चाहिए, तो एक स्ट्रिंग कॉल करेगी, एक स्ट्रिंग जाएगी एज एन आर्ग्यूमेंट। समझ में आया? सो दीज आर कॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट पास्ड एज आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स contain exactly same characters, then equals returns true, otherwise it will return false। बताइए, थ्योरी क्लियर हुई? थ्योरी समझ आई? ठीक, अब इसी कोड को इक्वल से बनाते हैं, जो इसको बनाने का प्रॉपर तरीका होगा, राइट? फिलहाल बताइए जावा क्या कंपेयर कर रही है, एड्रेसेस या ऑब्जेक्ट्स? गुड, हम चाहते हैं जावा कंपेयर भोपाल को भोपाल से करे। अपन चाहते हैं जावा कंपेयर भोपाल को भोपाल से करे। तो जावा को ये करने के लिए आप कैसे कहेंगे? तो इसके लिए एक बूलियन वेरिएबल ले लेते हैं, ओके, बूलियन आंसर, और यहां आएगा आंसर इक्वल टू s1 डॉट इक्वल्स और s2। समझिए इस कॉल को। इसमें s1 कौन है? इसमें S1 कौन है? S1 का रोल क्या है? S1 इज कॉलिंग ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा ये वर्ड मैं बार बार कह रहा हूं। एंड S2 इज आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब इक्वल्स S1 और S2 के दोनों भोपाल्स को कंपेयर करेगा। कैसे करेगा? लेटर बाय लेटर। सबसे पहले इसका पहला कैरेक्टर उठाएगा B, इसके पहले कैरेक्टर से मैच करेगा, सेम है। फिर H से मैच करेगा, सेम है। फिर O से मैच करेगा, सेम है। यस और नो? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। सेम है? गुड। देन P, A, L, सारे लेटर मैच कर रहे हैं, तो क्या रिटर्न होगा?
तो रिटर्न होगा ट्रू। करेक्ट। अगर आप इस आंसर को प्रिंट करके देखें तो आपको स्क्रीन पे जो आंसर मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, वो मिलेगा ट्रू। ठीक है। और आंसर अवॉइडेबल है, आंसर हटा सकते हैं, सीधे इसको एसओपी में डाल सकते हैं कि नहीं आंसर लेना पड़ेगा। गुड, आंसर इज अवॉइडेबल, रिस्पॉन्स आएगा ट्रू। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसी कोड का एक और वर्जन बनाते हैं। आप सपोज करिए मैं जो सेकंड वाली स्ट्रिंग है उसमें भोपाल का बी छोटा कर देता हूं। क्या लगता है, क्या लगता है आपको? अभी भी ट्रू नहीं, अब आएगा फॉल्स। क्यों आएगा? बिकॉज इक्वल्स डज केस सेंसिटिव कंपैरिजन, इक्वल्स डज केस सेंसिटिव कंपैरिजन। समझ रहे हैं? इक्वल्स मेथड जब कंपैरिजन करता है तो हमेशा केस सेंसिटिव वे में करता है। अब उसको पहला ही पेयर मिसमैच मिल जाएगा ना, ये भी और ये भी सेम नहीं है ना, तो बस यही रुक जाएगा और आपको रिटर्न कर देगा फॉल्स। समझ आ रहा है? ठीक। अब अगर आपको लगता है कंपैरिजन केस इनसेंसिटिव करना है हमें, अगर आपको लगता है कंपैरिजन केस इनसेंसिटिव होना चाहिए, तो फिर जावा आपको स्ट्रिंग का चौथा मेथड देती है। रिटर्न ये भी बूलियन ही करता है, बट इस मेथड का नाम है इक्वल्स इग्नोर केस। इस मेथड का नाम है जावा में इक्वल्स इग्नोर केस। ठीक, क्या डिफरेंस है इसमें और इक्वल्स में? क्या डिफरेंस है, अंदाज लगाइए। दिस मेथड इज ऑल्सो नॉन स्टैटिक मेथड ऑफ string class, but it compares two strings in a case insensitive way. Everyone is getting this? ठीक है। तो अब बताइए मुझे, अब अगर मैंने यही कोड लिखा और इसमें भोपाल का बी छोटा कर दिया तो आंसर फॉल्स कि ट्रू? तो फिर ये फॉल्स कब देगा? कभी नहीं। ऐसा? ये फॉल्स कब देगा? कभी नहीं देगा। ऐसा? देगा जब स्ट्रिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी, जब स्ट्रिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी। जैसे एक में भोपाल और एक में भोजपाल, इस केस में आपको मिलेगा फॉल्स। भोपाल और भोजपाल अलग अलग हैं, राइट? तो इस केस में ये आपको देगा फॉल्स। मेथड के नाम अलग होंगे मतलब? समझा नहीं मैं अमर। अमन, सॉरी, क्या कह रहे हैं अमन? आई डेंट गेट यू। मेथड के नाम अलग होंगे मतलब? कौन से मेथड्स की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, मुझे अपने कोड में ना, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। दिस विल बी इक्वल्स इग्नोर केस। परफेक्ट। यहां भी इक्वल्स इग्नोर केस और यहां भी इक्वल्स इग्नोर केस। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ आ गया सबको? अब इसका कर लेते हैं प्रैक्टिकल। बहुत जरूरी है, जो आपने बोर्ड पे या थ्योरी समझा उसको हम सिस्टम पे करके देखें। तो लेट्स स्टार्ट
नोटपैड सबसे पहले, राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से। और अभी भी गलतियां कर रहे हैं आप में से कुछ लोग प्रैक्टिकल्स में, अभी भी सही ढंग से आप जावा ओपन नहीं कर रहे हैं। और ये ना गड़बड़ बहुत लोगों से, अभी भी कमांड प्रॉम्प्ट नहीं चल रहा है, कभी कोई एरर आ रही है। आप ध्यान से देखिए, फिर कर रहा हूं मैं। नोटपैड खोलना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से, फिर अपन ने क्लास बनाई टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, अंदर आकर कहा स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग भोपाल। सेम कोड और एक बार लिखा विथ s2। क्लियर? यहां कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फॉलोड बाय s1, system dot out dot println followed by s2, system dot out dot println s1 double equals to s2। ठीक है, प्रोग्राम को सेव करा, जावा की लोकेशन पे जाकर एज यूजुअल, इन माय केस इट्स इन सी ड्राइव, s.java। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जावा की लोकेशन को कॉपी कीजिए। ये पूरा आपने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट पे आइए, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए। और क्या करना है, यहां कर सबसे ज्यादा गलती यहीं तक कर रहे हैं आप आकर, सीडी के बाद स्पेस, स्पेस देकर इसको पेस्ट करना है। ये सीडी लिखना भूल जाते हैं, कभी स्पेस देना भूल जाते हैं आप, फिर कोड चलता नहीं है, फिर परेशान होते हैं। ध्यान दीजिए बेसिक स्टेप पे, ये तो कहीं प्रोग्रामिंग नहीं है, सिंपल सा कमांड है जो लिखना है। अब जावा सी टेस्ट डॉट जावा, ये हुआ कंपाइलेशन। जावा जनरेट करेगी आपके कोड का एज यूजुअल बाइट कोड। और अब कहिए जावा टेस्ट, आंसर आ जाएगा भोपाल भोपाल, लेकिन कंपैरिजन आ रहा है फॉल्स, आ रहा है फॉल्स। ठीक है, इसके बाद हमने अगला एग्जांपल डिस्कस करा था जिसमें हमने नेम नाम का रेफरेंस लिया था, जिसमें स्टोर करा था हमने सचिन, लाइक दिस। ठीक, फिर हमने स्टेटमेंट लिखा था इंटीजर x, x इज इक्वल टू नेम डॉट लेंथ। और फिर मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम, और उसके नीचे प्रिंट करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x। क्या आएगा आउटपुट, पहले सचिन और फिर 6। ठीक है, फिर मैंने आपको यह भी कहा कि हमें ये x लेने की कोई जरूरत नहीं है, अगर खाली प्रिंट ही करना है आपको तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली नेम डॉट लेंथ। ठीक, करिए एक बार फिर से इसको कंपाइल, अभी भी आपको आउटपुट में मिलेगा सचिन और 6। डन। फिर अपन ने प्रिंट करने की कोशिश करी थी सचिन के पहले कैरेक्टर एस को, कैर ch लिया, यहां लिखा ch इक्वल टू नेम 0। क्या होगा, एक्सेप्शन के एरर के चल जाएगा, एक्सेप्शन आएगी कि एरर आएगी कि चल जाएगा,
एरर आएगी, एरर आएगी तरुण, एक्सेप्शन नहीं है ये सिंटेक्स एरर है। लिखा भी है ना मैंने स्लाइड में, देखते नहीं है ध्यान से। क्या लिखा हुआ है मैंने, पढ़िए ध्यान से। दिस इज एन एरर, नॉट एन एक्सेप्शन। इसका मतलब कंपाइल होगा कि नहीं होगा, ये कोड कंपाइल होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। और जावा का मैसेज भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। देखिए कितना क्लियरली जावा हमें हमारी गलती समझाएगी। पढ़िए, एरर रिक्वायर्ड बट स्ट्रिंग फाउंड। जावा आपको याद दिला रही है, जो आपने ऑपरेटर लगा रखा है सबस्क्रिप्ट, दिस डजंट वर्क विद स्ट्रिंग्स, इट ओनली वर्क्स विद एरेज। गॉट इट? सॉल्यूशन क्या था इसका? चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेम 0 की जगह नेम डॉट कैर एट 0। नाउ डेफिनेटली कोड विल कंपाइल एज वेल एज रन, और हमें आउटपुट में मिल जाएगा S। समझ आ रहा है? और यहां भी CH हटा सकते हैं, CH कैन बी ड्रॉप्ड। बिल्कुल, आप यही डायरेक्ट डाल दीजिए नेम डॉट कैर एट 0, ठीक है। और अगर मैंने जावा से कहा नेम डॉट कैर एट 2, फिर मैंने कहा जावा से नेम डॉट कैर एट 10, और फिर मैंने एक लाइन और लिखी, हैव अ गुड डे, क्या होगा? जल्दी बताइए, इस कोड का एग्जैक्ट आउटपुट कंपाइल होगा? विल दिस कंपाइल? यस, कंपाइल होने में कोई दिक्कत नहीं है, कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। रन भी होगा, फर्स्ट लाइन भी ठीक चलेगी, S देगी, सेकेंड लाइन C देगी, थर्ड लाइन पे आ जाएगी एक्सेप्शन। कौन सी? व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सेप्शन? वेरी गुड, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। एंड व्हाट अबाउट दिस लाइन? ये हैव अ गुड डे का क्या होगा? विल नॉट गेट अ चांस टू रन, इसको चलने का चांस मिलेगा ही नहीं। देखिए आप इस बिहेवियर को भी, पढ़िए किस नाम से आ रही है एक्सेप्शन, पढ़ पा रहे हैं एक्सेप्शन का नाम? स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। दिख रहा है? एक्सेप्शन का नाम दिख रहा है? इसलिए आपका ये कोड यहां तक तो ठीक चला, तीसरी लाइन पे थ्रो कर दी इसने एक्सेप्शन। ओके, आगे बढ़ूं। अब हमारा जो पहला एग्जाम्पल था वो था स्ट्रिंग S1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग भोपाल, स्ट्रिंग S2 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग भोपाल, और हम लिख रहे थे जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन S1 तो भोपाल प्रिंट हुआ था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन S2 भोपाल प्रिंट हुआ था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन S1 डबल इक्वल टू S2 फॉल्स प्रिंट हुआ था। याद है यहां तक? अब हम लोग यही कंपैरिजन प्रॉपर वे में करेंगे और हम कहेंगे आंसर इक्वल टू S1 डॉट इक्वल्स S2,
और अब अगर हम कहेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन S2, क्या बोलते हैं, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? अब जवाब जरूर मिलेगा अपन को ट्रू, करेक्ट। सॉरी, आंसर प्रिंट करना था, मैंने S2 प्रिंट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखा नहीं मैंने आपका मैसेज। शुड हैव बीन आंसर। हुआ क्लियर? S2 डॉट इक्वल्स S1 भी चलेगा सत्यम, जरूर थोड़ी है S1 से ही कॉल करें, S2 से भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब मैंने फिर कहा अगर ये भोपाल का बी छोटा कर दें तो क्या होगा, बताइए, अगर ये बी छोटा हो जाए तो क्या होगा? तो फिर आपको आंसर मिलेगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि इक्वल्स का कंपैरिजन केस सेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव होता है ना। गुड। अब अगर हम चाहते हैं ये दोनों भोपाल भी इक्वली बताए जाएं तो मेथड टू बी कॉल्ड इज इक्वल्स इग्नोर केस। सही है। अब करिए आप कंपाइल और रन। इक्वल्स इग्नोर केस कंपेयर करते हुए केसेस को कर दे रहा है इग्नोर। क्लियर? समझ आया? ठीक है। और अगर इसको मैंने कर दिया भोजपाल तब क्या होगा? फॉल्स। ठीक। अब लास्ट बात आज के लेक्चर की, आज के लेक्चर की आखिरी बात, ध्यान से सुनिए। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में यानी फ्राइडे कहा था जावा में ऑब्जेक्ट कौन से कीवर्ड से बनते हैं, क्या यूज करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, क्या लिखते हैं? न्यू, राइट। लेकिन याद रखिएगा जावा में 9 क्लासेस जावा में ऐसी हैं जिनके लिए हमें न्यू नहीं लिखना पड़ता। वी डोंट हैव टू राइट न्यू। हम बिना न्यू लिखे हुए भी इनका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। कौन कौन ये 9 क्लासेस? गौर करिएगा, एक स्ट्रिंग, और अगर आपको याद हो तो 8 रैपर क्लासेस। अगर आप भूले ना हो तो याद कीजिए, मैंने आपको जब रैपर कराई थी तो इंटीजर का ऑब्जेक्ट ऐसे बना दिया था ना, इंटीजर ओबीजे इक्वल टू ए। याद है आपको ये लाइन? इसमें मैंने न्यू नहीं लिखा था, राइट। तो याद रखिएगा जावा में स्ट्रिंग और रैपर क्लासेस को ये फ्रीडम मिला हुआ है कि हम उनके लिए बगैर न्यू के भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है। दैट मीन्स ये जो कोड आपको दिख रहा है, इस कोड में इतना लंबा ना लिखकर हम ऐसे भी अगर भोपाल लिख दें, ऐसे भी अगर भोपाल लिख दें तो भी ये कोड परफेक्टली वैलिड है और जैसा आप चाह रहे हैं वैसा काम करेगा। कंपाइल, सेमीकोलन कहां मिस हो गया? S1 में। ठीक है। और बाकायदा आउटपुट में आपको ट्रू देगा। फ्यूचर के लिए एक और बात याद रखिएगा। कौन सी बात? वो ये, ऑल्दो लॉजिकली द फॉलोइंग 2 लाइन्स आर सेम, है ना। लॉजिकली मतलब अगर हम ज्यादा डीप ना सोचें
तो हमें ये दो लाइनें बिल्कुल एक जैसा काम करती हुई दिखेंगी। स्ट्रिंग सिटी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग भोपाल एंड स्ट्रिंग सिटी इज इक्वल टू भोपाल। लॉजिकली हमें ये बिल्कुल एक जैसी दिखेंगी, राइट? बट टेक्निकली देयर इज a very important difference between them, and we will discuss this difference when we will learn string handling in detail. अभी मैंने आपको स्ट्रिंग क्लास का सिर्फ ओवरव्यू दिया है ना? आपको मैंने कितने मेथड पढ़ाए स्ट्रिंग क्लास में? अभी आज कितने मेथड पढ़े स्ट्रिंग क्लास में? 4, है ना? और स्ट्रिंग क्लास के पास कम से कम 25 मेथड हैं, ठीक? 25 भी कम ही बोल रहा हूं, उससे भी ज्यादा ही होंगे। तो आगे चलकर आपको सारे मेथड्स पढ़ने हैं जो स्ट्रिंग में, और तब आपको डिटेल में समझाऊंगा मैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी के लिए जितनी जावा आपने सीखी है, इनिशियल जावा, उस लेवल पे ये दोनों आप बराबर मानिए। बट अगर आपसे कोई कहता है कि इन दोनों में फर्क होता है, तो आप भी मानिएगा हाँ होता है, बट वो फर्क अभी नहीं, वो फर्क हम स्ट्रिंग हैंडलिंग पढ़ते वक्त सीखेंगे। समझ आ रहा है? क्लियर? नो डाउट्स, नो क्वेश्चंस, नो क्वेरीज? चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। वैसे सब स्लाइड में है, बट स्क्रीनशॉट भी ले लें आप। दिस इज पेज 1। ले लिया? ले लें तो डन लिखिएगा। पेज 2। पेज 3। पेज 4। पेज 5। पेज 6, and the last one is पेज 7। ठीक है, आइए परसों स्टार्ट करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। पेज 5, दिस इज पेज 5। हो गया? चलिए, बाय बाय, टेक केयर।